क्या आंसर दोगे? एजुकेशन की इतनी सारी डेफिनेशंस क्यों है? क्यों हम एजुकेशन को एक सिंपल टर्म में डिस्क्राइब नहीं कर सकते? बिकॉज मैंने आपको उसी दिन बताया ये एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म है, पहली चीज। दूसरी चीज, एजुकेशन इज डायनामिक इन नेचर, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, इट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। एंड ये जो एजुकेशन है बेटा, ये एक कॉम्प्रहेंसिव टर्म है, ये सिंपल टर्म इसीलिए बेटा जो एजुकेशन का डायनामिक नेचर है, जो ये बेटा चेंज हुई है फ्रॉम एंशिएंट इंडिया से अभी तक, इसीलिए हर किसी राइटर ने अपने अपने टाइम पे अपने अपने तरीके से डेफिनेशन दी है। किसी एक पर्टिकुलर राइटर ने डेफिनेशन मतलब आप देखो बेटा, आपने कहा एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, उसने भी एजुकेशन की डेफिनेशन दी है जो हमें आज पहले डिस्कस करनी है। एरिस्टोटल, ठीक है बेटा, वेस्टर्न राइटर्स में एरिस्टोटल ये बेटा क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द creation of sound mind in a sound body, sound mind in a sound body, मैं वही बोल रहा हूं ना, साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। बस बेटा देखिए, एरिस्टोटल को आप किसका फादर बोलते हैं? पॉलिटिकल साइंस का फादर। मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन एरिस्टोटल का कहां है? पॉलिटिकल साइंस में। मगर आप बेटा इसका रोल एजुकेशन में भी देखोगे, साइकोलॉजी में भी देखोगे, ठीक है बेटा, क्योंकि एरिस्टोटल के टाइम पे एजुकेशन किसको समझा जाता था? एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। मतलब दो चीजें, साउंड बॉडी, साउंड माइंड। व्हाट इज द difference between sound body and sound mind? Yeah, what is sound mind, what is sound body? The balance between the body, the balance between them. At that time some authors believe that mind and body are separate identities, mind and body are separate identities। इस टाइम पे आधे ऑथर्स को क्या लगता था? ये जो माइंड है और ये जो बॉडी है ये सेपरेट आइडेंटिटीज है। ये क्या है? सेपरेट आइडेंटिटीज। एंड दे इंटरैक्ट विद पीनियल ग्लैंड। पिछले साल आपने पढ़ा होगा हमारे माइंड में बिटवीन टू हेमिस्फीयर्स एक ग्लैंड होता है जिसको आप बोलते हो पीनियल ग्लैंड, ठीक है बेटा। तो अकॉर्डिंग टू दीज राइटर्स ये क्या समझते थे? माइंड एंड बॉडी आर सेपरेट, दे इंटरैक्ट ओनली विद पीनियल ग्लैंड। तो इसीलिए एरिस्टोटल का कहना क्या था? एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। एजुकेशन का मतलब क्या है? डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ माइंड, डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एज वेल एज डेवलपमेंट ऑफ माइंड। सिंपल एग्जांपल, हम कहते हैं बेटा स्पाइस, ठीक है बेटा, मैंने पिछली बार भी आपको बोला सोशल एंड स्पिरिचुअल, ठीक है बेटा, ठीक है। उसके बाद बेटा फिजिकल, उसके बाद बेटा इंटेलेक्चुअल, उसके बाद बेटा कॉग्निटिव एंड इमोशनल। The true meaning of education is the balanced development और harmonious development। एजुकेशन का मेन मकसद क्या है बेटा? बैलेंस्ड डेवलपमेंट या हार्मोनियस डेवलपमेंट। इस हार्मोनियस डेवलपमेंट का मतलब क्या है? सारी डेवलपमेंट, एक इंडिविजुअल सोशली भी डेवलप होना चाहिए, स्पिरिचुअली भी डेवलप होना चाहिए, फिजिकली भी डेवलप होना चाहिए, इंटेलेक्चुअली भी और बेटा इमोशनली भी एंड कॉग्निटिव। अब आप देखिए यहां फिजिकल डेवलपमेंट किसके साथ जुड़ी है? बॉडी के साथ। सोशल डेवलपमेंट किसके साथ जुड़ी है? बॉडी एंड माइंड बोथ, बॉडी एंड माइंड बोथ। बाकी इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव एंड इमोशनल, दीज आर कनेक्टेड विद आवर माइंड। आप कैसे थिंक करते हो, आप कैसे परसीव करते हो, आप कैसे रीजन देते हो, इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंड। बच्चे को पहले दिन ए बी लर्न नहीं होता है, बच्चा पहले दिन नहीं बोलता है ए फॉर एप्पल। विद टाइम इसका इंटेलेक्ट बढ़ता है। आपको रोज लॉन्ग टाइप क्वेश्चन लर्न नहीं होता था। एक टाइम था जब आपको सिखाया गया वोकैब्युलरी कैसे जनरेट होती है, एक टाइम था जब आपको पढ़ाया गया। बट विद टाइम योर इंटेलेक्ट इंक्रीजेस, ठीक है बेटा। इसी तरह कॉग्निशन, हाउ यू कैन रिकॉग्नाइज थिंग्स, हाउ यू कैन रिकॉल थिंग्स, हाउ यू कैन इंक्रीज योर मेमोरी पावर। इसी तरह बेटा इमोशनल,
आपके दोस्त आपके साथ तभी कोई मजाक की बात करते हैं जब उनको लगता है हमारे दोस्त छोटे से मजाक पे नहीं रोएंगे। अगर उनको लगेगा जो हमारा दोस्त है ये छोटे छोटे मजाक पे रोता है, कभी आपके साथ वो मजाक नहीं करेंगे। हम देखते हैं बेटा, अगर हमारे दिमाग में, हमारे दिल में कितनी भी सैडनेस हो, कितना भी टेंशन हो, हम लोगों पे उसको जाहिर नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम ये समझते हैं ये लोग समझेंगे ये कितने कमजोर लोग हैं जो अपने गम को हैंडल नहीं कर पाए। ठीक है बेटा, इमोशनल डेवलपमेंट। टीचर आया क्लास में, मैं नया टीचर हूं, ये नई लड़की है, मैं इसका नेचर नहीं जानता हूं, ये मेरी नेचर नहीं जानती। मैं उसको बोलता हूं बेटा आपने पेपर में कुछ नहीं किया है। मैंने बोला इसको कितने मार्क्स है, मैंने क्या बोला, बेटा आपने पेपर में कुछ नहीं किया है। ये सेंसिटिव लड़की है, ये रोएगी। ये सेंसिटिव लड़की है, ये क्या करेगी, ये रोएगी। ये घर में बताएगी मामा को, सर ने मुझे ऐसा बोला। सर ने आपको बताया मार्क्स कितने हैं? नहीं मामा। फिर क्यों आप रो रही? तो बेटा अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, इमोशनली स्टेबल बनना, इमोशनली स्टेबल बनना, ये भी किस पे डिपेंड है? हमारे माइंड पे। इसीलिए इन्होंने कहा था एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी। दोनों की डेवलपमेंट, माइंड एज वेल एज बॉडी। क्योंकि ये लोग समझते थे ट्रू एजुकेशन का मतलब क्या है, हार्मोनियस डेवलपमेंट, बैलेंस्ड डेवलपमेंट, जिसके अंदर ये सारी चीजें आई, जिसके अंदर हमारा ये स्पाइस आई। हम कहते हैं अगर किसी इंडिविजुअल में इनमें से कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, ही इज कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल इंडिविजुअल। आप कैसे कहते हो बाकी दोस्तों को इसके साथ मजाक नहीं करना, ये बात बात पे रोता है, आप उससे कोई बात ही नहीं करते हो। या आप ही के स्कूल में, हमारी सोसाइटी में ये लड़की 11th में पढ़ती है, सच में, अरे ये तो लगती है ये नर्सरी में पढ़ती है, ये तो लगती है ये सेकंड में पढ़ती है, बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर। हमारे घर वाले बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, हम प्रेफर करते हैं जंक फूड, घर का लंच हम फेंक देते हैं। मामा सारा लंच खाया, वो डस्टबिन, स्कूल के डस्टबिन में होता है। ठीक है बेटा, हम अपनी बॉडी की तरफ तवज्जो नहीं देते। यही वजह है हमारी फैमिली को, हमें सोसाइटी में क्रिटिसाइज किया जाता है, ये कुत्ता ज़ाविल, ये कुत्ता मोट, अक्सर बेटा किया जाता है, मगर हम अपनी फिजिकल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो नहीं देते। ये भी एक रीजन है। इसीलिए बेटा ट्रू एजुकेशन आपको क्या बताती है, बैलेंस्ड डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, डेवलपमेंट ऑफ ऑल फैकल्टीज, चाहे वो सोशल है, स्पिरिचुअल है, फिजिकल है, इंटेलेक्चुअल है, इमोशनल है या कॉग्निटिव है, सारी डेवलपमेंट्स। हम क्यों कहते हैं फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर? क्योंकि बहुत सारी एजुकेशन हमें कहां से मिलती है, फैमिली से। एजुकेशन बेटा पर्पसफुल एक्टिविटी नहीं है। एजुकेशन जो है बेटा ये पर्पसफुल एक्टिविटी है, ऑर्नामेंटल एक्टिविटी नहीं। मैं डिग्रियां पहनूंगा, उसके बाद एक गांव से दूसरे गांव जाऊंगा, मेरे पास एमएड है, मेरे पास बीएड है, मेरे पास पीजी है, मेरे पास नेट है, मेरे पास सेट है, मगर मेरे मैनर्स से, मेरे कैरेक्टर से, मेरे डिसिप्लिन से, मेरे बिहेवियर से नहीं लगेगा मैं एजुकेटेड हूं। क्या फायदा है ऐसी एजुकेशन का? एजुकेशन एक पर्पसफुल एक्टिविटी है। आपके स्कूल का चपरासी जो गेट कीपर है बेचारा, अगर आप उसके साथ मैनर के साथ बात करते हो, वो लोगों को बोलता है नहीं इसके अंदर वाकई एजुकेशन आई। आप उसके साथ इंफीरियर तरीके से बात करते हो, आप उसका रेस्पेक्ट नहीं करते हो, वो क्या कहता है? वो कहता है इनमें एजुकेशन का कोई सेंस नहीं है, ये यहाँ खेलने आते हैं। मैंने इनको भी बेटा ये एग्जांपल बताई है। एक घर में एक दूध देने वाला रोज आता था। एक दिन इनके घर गया दूध देने, एक घर को दूध देने गया। इनकी बेटी पढ़ती थी फर्स्ट क्लास में, बेटा नहीं पढ़ता था। बेटे ने बोला मम्मी गुड़ है आ गई। बेटी ने बोला मम्मा दूध वाले अंकल आए। फर्क है कुछ? दोनों ने सेम बताया, मगर बेटी ने रेस्पेक्ट के साथ बताया मम्मी दूध वाले अंकल आए। उसके मैनर से क्या लगा? एजुकेटेड है, मैनर्ड है। ठीक है बेटा, उसने क्या बोला? मम्मी गुड़ है आ गई। और ये दूध वाला इनकी मामा को क्या बोलता है? तो ना बच्चा से तहजीब। तो मकसद क्या है बेटा? बैलेंस डेवलपमेंट। इसीलिए बेटा एरिस्टोटल ने क्या बताया? एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। दूसरा बेटा प्लेटिव। इसी ये जो प्लेटिव है इसका, ये एरिस्टोटल इसका क्या था बेटा? डिसिपल, स्टूडेंट। एजुकेशन इज द कैपेसिटी, एजुकेशन इज द कैपेसिटी
to feel pain and pleasure at the right time. To feel pain and pleasure at right time. Pain and pleasure at right time. बेटा आप में से चाहे आज तक कोई क्लास का टॉपर था, चाहे क्लास में लास्ट आता था, चाहे क्लास में फर्स्ट आता था, ये बात खाली आपके पेरेंट्स जानते थे और कोई नहीं जानता था। आपके पेरेंट्स बाहर सोसाइटी में आपकी रेपुटेशन रखते थे, मेरी बेटी क्लास में फर्स्ट आती है, मेरा बेटा क्लास में फर्स्ट आता था। मगर आज आपकी बारी है अपने पेरेंट्स की इज्जत ऊंची करने की। कुछ ही दिनों बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। कौन फर्स्ट आएगा, कौन सेकंड आता था, कौन डिस्ट्रिक्शन आता था, सब कुछ पता चलेगा। क्योंकि बेटा ये रिजल्ट बेटा नेट पे आएगा, सारे लोग देखेंगे, ठीक है बेटा, सारे लोग देखेंगे, ठीक है। और बेटा आप देखिए, एजुकेशन इज द कैपेसिटी टू फील पेन एंड प्लेजर एट द राइट टाइम। आप में से ऐसे बच्चे जिनके 480 मार्क्स होंगे, उनको कितनी खुशी होगी, उनको कितना प्लेजर मिलेगा। हमने वाकई अपने पापा का नाम रोशन किया। अगर हमारे पापा आज तक बोलते थे मेरी बेटी टॉप करती है, मैंने वाकई वो काम किया। प्लेजर, खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को एक बुक रिपेयर आएगी, एक बुक क्या आएगी, रिपेयर आएगी, तो उसको कितनी ज्यादा पेन होगी। साल भर मैंने मेहनत की, या मैंने क्यों अपना साल जाया किया, ठीक है बेटा। तो ये एजुकेशन ही है जो आपको क्या फील कराती है, व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ प्लेजर एंड व्हाट इज द राइट टाइम ऑफ पेन। आपके मोहल्ले में आपकी कजन सिस्टर या कोई भी आपका दोस्त जिसने 3 साल 4 साल से केस की प्रिपरेशन की, 2 पॉइंट से ड्रॉप हुआ, 3 पॉइंट से ड्रॉप हुआ, ये पेन कितनी खतरनाक है। एक तो वो साथ साथ जो उसके बेटा कुलीग्स है उनको भी फील होता है, अगर इसको और 3 पॉइंट्स आए होते ये भी सिलेक्ट हो चुका होता। तो ये एजुकेशन ही है जो आपको फील कराता है, पेन भी प्लेजर भी, एट द राइट टाइम, एट द राइट टाइम। तो प्लेटो कहता है बेटा एजुकेशन आपको फील कराता है पेन एंड प्लेजर एट द राइट टाइम। उसके बाद हम बेटा कहते हैं सर हमारा रिजल्ट कब आएगा? जल्दी आएगा। हर्बर्ट स्पेंसर, ठीक है बेटा। एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग, एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। ये बेटा क्या कहता है, एजुकेशन क्या है, कंप्लीट लिविंग। एजुकेशन क्या है बेटा, कंप्लीट लिविंग। विदाउट एजुकेटेड हम कहते हैं ना बेटा, आप देखिए बेटा, अगर आपको याद होगा आप लोगों ने 8th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है, पहला ही चैप्टर, हाउ टीचर्स लर्न, हाउ टीचर, स्टोरी ऑफ ए 5 years गर्ल नूरा, ठीक है बेटा। और देखिए बेटा उसमें हम अक्सर कहते हैं कभी कभार ऐसे मौके होते हैं जब एक टीचर किससे सीखता है, बच्चों से सीखता है। आप देखिए उसमें एक पैराग्राफ आया, क्या पैराग्राफ आया, ऐसे बच्चे जो अनलेटर्ड होम से आते हैं, अनलेटर्ड होम मींस अनएजुकेटेड फैमिली, ठीक है बेटा, अनलेटर्ड होम, उनको बेटा लर्निंग प्रॉब्लम्स होती है। क्या होती है, लर्निंग प्रॉब्लम्स। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा। एक फैमिली है, इसके अंदर जितने भी मेंबर्स है ये सारे एजुकेटेड है। अब इन फैमिलीज के बच्चे जब वो शाम को घर जाते हैं, एक तरह से भाई बोलता है, बहन बुलाती है, डेयरी दिखाओ, आज स्कूल में क्या क्या किया, डेयरी दिखाओ। ये देखते हैं टाइम टेबल क्या है, ये देखते हैं टेस्ट मत है, ये देखते हैं होमवर्क क्या है, या ये देखते हैं स्कूल में आज हमारे बच्चों ने क्या किया। अब दूसरी फैमिली है, वहां किसी ने नहीं पढ़ा है, जो पापा है वो बेचारे मजदूरी करने गए हैं, जो ममा है वो घर के काम में बिजी है, बच्चा घर आया बैग छोड़ा गया खेलने, इसको पूछने वाला कोई नहीं है आपने स्कूल में क्या किया है, आपका होमवर्क क्या है, ठीक है बेटा। इसीलिए हम बेटा कहते हैं एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। तो बेटा जिन फैमिलीज में पेरेंट्स ने पढ़ा होता है, या ब्रदर होता है, सिस्टर होती है, बड़ी होती है आपसे, उनने पढ़ा होता है, वो आपको गाइड करते हैं आपको कैसे आगे बढ़ना है, एज कंपेयर टू दो स्टूडेंट्स जहां बेटा फैमिली ने नहीं पढ़ा होता है।
ऐसे बच्चे बेटा पीछे रह जाते हैं। इन्हीं के अंदर क्या डेवलप होती है? रीडिंग प्रॉब्लम, लर्निंग प्रॉब्लम। क्यों बेटा? इनको घर में तवज्जो नहीं मिलती है। आप देखिए बेटा, जितना कुछ सालों से जब ये कोविड आया या जब स्ट्राइक्स हुई, अगर फैमिली एजुकेटेड थी, उन्होंने मैक्सिमम एजुकेशन का पोर्शन बच्चों को घर में खुद कंप्लीट करवाया, चाहे ऑनलाइन क्लासेस दे के या चाहे खुद पढ़ा के उन्होंने मैक्सिमम पोर्शन कंप्लीट किया। तो अब देखिए बेटा, आप ऐसी फैमिलीज जहां बेटा एजुकेशन नहीं है, उन फैमिलीज के बच्चों को बेटा रीडिंग प्रॉब्लम, लर्निंग प्रॉब्लम या मैक्सिमम प्रॉब्लम्स होती है। इसीलिए बेटा हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग। एजुकेशन तो बेटा हम कहते हैं डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। आज हमें इसी की डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन पढ़नी है, ठीक है? डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल। और बेटा ये जो डॉक्टर सर मोहम्मद इकबाल है, इसने पहला पॉइंट क्या कहा था? एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, खुदी, सेल्फ। एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ education is the development of individuality comma खुदी comma self, ठीक है बेटा? तो अल्लामा इकबाल क्या कहते हैं? एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, खुदी या सेल्फ। एजुकेशन का मतलब क्या है? अपनी इंडिविजुअलिटी को बेदार करना, अपने सेल्फ को बेदार करना, ठीक है बेटा? जिस तरह वो अपने एक शेर में बोलते हैं, अल्लामा इकबाल क्या बोलते हैं? अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा ना बन सका अपना तो बन, ठीक है बेटा? तो ये क्या कहते हैं? डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी या खुदी या सेल्फ। और बेटा उसके बाद वो क्या कहते हैं? जब आपके अंदर इंडिविजुअलिटी, खुदी और सेल्फ डेवलप होगा, आपके अंदर इससे और क्या क्या डेवलप होगा? डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। आप क्या बनोगे बेटा? क्रिएटिव। डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। एजुकेशन ही आपको क्या बनाएगी बेटा? क्रिएटिव बनाएगी, ठीक है बेटा? डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। सोशल डेवलपमेंट, और बेटा आपको सोसाइटी के काबिल बनाएगी, आपके अंदर सोशल डेवलपमेंट आएगी एजुकेशन की वजह से। डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, आप अपने कल्चर को अंडरस्टैंड करोगे। डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज। आप क्या बनोगे? आप कल्चर्ड बनोगे, ठीक है बेटा? आपके अंदर आप कल्चर सीखोगे एजुकेशन से। डेवलपमेंट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल कैरेक्टर, या हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी एंड कैरेक्टर। यही आपके अंदर क्या लाएगी बेटा? मॉरलिटी लाएगी एंड कैरेक्टर। आप बेटा क्या बनोगे? आप कैरेक्टर्ड बनोगे। डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी एंड कैरेक्टर एंड बिल्डिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म, एंड बिल्डिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। आपके अंदर डेवलप होगा पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। आपके अंदर डेवलप होगा पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। तो अल्लामा इकबाल हमें क्या बोलते हैं? एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, खुदी, सेल्फ, डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ मॉरलिटी एंड कैरेक्टर एंड बिल्डिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड नेशनलिज्म। ठीक है बेटा? ये कहता है अपने आप को रियलाइज करो, ठीक है बेटा? अपने सेल्फ को बेदार करो, अपने सेल्फ को बेदार करो। एक वाक़ा मैंने सुना है बेटा, अब ये किस हद तक सही है? कहते हैं एक बार अल्लामा इकबाल चल रहे थे, वहां से एक लड़की आ रही थी, एक औरत आ रही थी। अल्लामा इकबाल इस औरत को देखते हैं, इस लड़की को देखते हैं। ये लड़की अल्लामा इकबाल को कहती है,
अपने से ऊंचा जो देखते हैं सनम, जिंदगी में रंजू व अलम देखते हैं सनम। अपने से ऊंचा मत देखो इकबाल, अपने से ऊंचा मत देखो इकबाल, अपने से ऊंचा मत देखो इकबाल। और आपको मालूम है अल्लामा इकबाल का जवाब क्या था? न तुझसे गर्ज न तेरी सूरत से गर्ज, हम तो मुसव्विर का कलम देखते हैं सनम। मैं आपको नहीं देख रहा हूं, मैं उसको देख रहा हूं जिसने आपको बनाया। मैं उसको नहीं देख रहा हूं, मैं किसको देख रहा हूं? मैं अल्लाह को देख रहा हूं जिसने आपको बनाया। ठीक है, तो हम कहते हैं अल्लामा इकबाल ने क्या कहा? एजुकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, खुदी, सेल्फ डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, सोशल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ कल्चरल वैल्यूज, डेवलपमेंट ऑफ मोरलिटी एंड कैरेक्टर एंड बिल्डिंग ऑफ पेट्रियटिज्म एंड नेशनलिज्म। ठीक है, तो ये कौन कहते हैं? अल्लामा इकबाल। ठीक है, उसके बाद बेटा दूसरी डेफिनेशन जो हमें पढ़नी बाकी थी वो थी राइडन की। बस बेटा चुप कीजिए, राइडन। तो बेटा दूसरी डेफिनेशन जो डेफिनेशंस में हमें पढ़नी बाकी थी वो किसकी थी? राइडन, जो मैंने परसों बोला था, अल्लामा इकबाल एंड राइडन। बस राइडन हमें क्या कहते हैं? एजुकेशन इज डेलिब्रेट। बेटा बहुत मत कीजिए। एजुकेशन इज डेलिब्रेट, एजुकेशन इज डेलिब्रेट एंड सिस्टमैटिक इन्फ्लुएंस, एजुकेशन इज डेलिब्रेट एंड systematic influence exerted by the बेटा आप चुप कीजिए, exerted by the mature person, upon the immature person, Education is deliberate and systematic influence exerted by the mature person upon the immature person. Education क्या है बेटा? एक deliberate and systematic influence. Education में हम क्या करते हैं? एक मेच्योर पर्सन इन्फ्लुएंस करता है किसको बेटा? इमेच्योर पर्सन को। मगर कैसे? थ्रू इंस्ट्रक्शन। कैसे बेटा? इंस्ट्रक्शन से, थ्रू इंस्ट्रक्शन। जब वो उसको क्या देता है? इंस्ट्रक्शन देता है। थ्रू इंस्ट्रक्शन, डिसिप्लिन, through instruction, discipline and harmonious development, कैसे बेटा? एक तो इंस्ट्रक्शन से, दूसरा डिसिप्लिन से, तीसरा हार्मोनियस डेवलपमेंट। ठीक है बेटा, हार्मोनियस डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ ऑल कैपेबिलिटीज, जिसको हमने स्पाइस कहा। स्पिरिचुअल, सोशल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, कॉग्निटिव, इमोशनल। उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? हार्मोनियस डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक। बेटा आप चुप करेंगे। एस्थेटिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल, powers of social and spiritual powers of human being, ताकि एक इंडिविजुअल के अंदर फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल पावर्स आ जाए। according to the
individual according to the individual and social according to the individual and social needs and directed और आपको क्या करे डायरेक्ट करे directed towards the union of the educand with the creator as the final end, with the creator as the final end, ठीक है बेटा। तो आप देखिए राइट इन की डेफिनेशन सबसे अलग डेफिनेशन है। राइट इन की डेफिनेशन एजुकेंड EDUCAND एजुकेंड विद द क्रिएटर एज द फाइनल एंड। क्योंकि बेटा ये जो राइडन था ये पहला एजुकेशनिस्ट था जिसने सारी डेवलपमेंट्स को लाया, जिसने अपनी डेफिनेशन में कहा हार्मोनियस डेवलपमेंट। क्या कहा बेटा? मतलब सारी डेवलपमेंट्स। हम कहते हैं ट्रू एजुकेशन का मतलब है हार्मोनियस डेवलपमेंट। ट्रू एजुकेशन का मतलब है डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस्ड पर्सनालिटी। और बेटा वो किसने कहा? वो इसी ने कहा, राइडन ने। एजुकेशन इज डेलिब्रेट एंड सिस्टमिक इन्फ्लुएंस। ठीक है बेटा, एजुकेशन क्या है बेटा? एक डेलिब्रेट एफर्ट, एक सिस्टमिक एफर्ट, जहां हम क्या करते हैं, जहां education is deliberate and systemic influence exerted by the mature person। mature person का मतलब टीचर upon immature person student। ठीक है बेटा, through instruction। एक तो mature person आपको क्या करता है? इंस्ट्रक्शन देता है। दूसरा आपको डिसिप्लिन सिखाता है। ठीक है बेटा, क्योंकि हम कहते हैं फैमिली इज द फर्स्ट स्कूल एंड मदर इज द फर्स्ट टीचर। ठीक है बेटा, तो इंस्ट्रक्शन हमें दी जाती है, डिसिप्लिन दिया जाता है एंड हार्मोनियस डेवलपमेंट। तो इसने ये पहला एजुकेशनिस्ट था जिसने किसकी बात की? हार्मोनियस डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट ऑफ ऑल क्वालिटीज, स्पिरिचुअलिटी, मोरलिटी। ठीक है बेटा, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, हर किसी डेवलपमेंट की इसने बात की। ठीक है बेटा, जैसे हमने कहा भी फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, एस्थेटिक, सोशल एंड स्पिरिचुअल पावर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। और एक बात आप देखिए, अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल एंड सोशल नीड्स। ठीक है बेटा, मतलब राइडन ने यहां दो चीजों का ख्याल रखा। किस किस का? सोसाइटी की नीड क्या है उसी के हिसाब से एजुकेशन, और बेटा इंडिविजुअल की नीड क्या है उसी के हिसाब से एजुकेशन। मतलब ये पहला एजुकेशनिस्ट था जिसने दो नीडों की जरूरत हमें महसूस की। हाँ, दो नीडों की जरूरत महसूस करवाई। किस किस नीड की? एक तो एजुकेशन किसके हिसाब से होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी। अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी चेंज होगी, एजुकेशन चेंज होगी। दूसरा बेटा अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के नीड के हिसाब से, जैसे एक इंडिविजुअल चाहता है वैसे। ठीक है बेटा, social and directed towards the union of the educand with the creator as the final end। और बेटा यहां एक एजुकेंड को, एक स्टूडेंट को किसके साथ यूनिटी बनानी है? टीचर के साथ, क्योंकि टीचर ही उसको कहां पहुंचाएगा? विद द